हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2021 का जो डीवी है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपका डीवी होना है। तो जब डीवी की डेट आ चुकी है तो अब एक सवाल ये रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें डीवी में लेके जाने हैं, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है अपना डीवी करवाते टाइम। तो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम आज के वीडियो में करने वाले हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को कैसे भरना है वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत यूजफुल अच्छे वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले सारे यूजफुल जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरा नाम है गणेश और एसएससी सीजीएल 2020 से मुझे एएसओ सीएसएस पोस्ट मिली है। तो मुझे अच्छा अनुभव है, अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी मैंने सीएचएसएल और एमटीएस वगैरह जो एग्जाम्स हैं उनके भी डीवी करवाए हैं। तो मुझे पता है कि किस तरह से डीबी होता है एसएससी ऑफिस में और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें अगर हम नहीं लेके जाएं तो भी चल जाएगा, या ऐसे कई सारे डाउट्स होते हैं एस्पायरेंट्स के मन में। तो उन सारे डाउट्स का डिस्कशन हम जो है आज के वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप सच में चाह रहे हो कि आपकी डीबी में कोई गलती ना हो। तो अब चलते हैं। सबसे पहले आज हम जो है एसएससी की साइट पे ये प्रेफरेंस फॉर्म आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रेफरेंस फॉर्म आ गया है एसएससी की साइट पे। इस प्रेफरेंस फॉर्म को आपको भर के लेके जाना है। अब इसकी ध्यान रखना, 2 कॉपी लेके जाना, क्योंकि एक कॉपी जो है वो एसएससी की जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने पास रखते हैं और दूसरी कॉपी आपको देते हैं। अब हमें भी एक कॉपी चाहिए ताकि हम देख सकेंगे हमने कौन कौन सी पोस्ट भरी है। तो जो दोनों कॉपी लेके जाओ, दोनों में सेम पोस्ट प्रेफरेंस आपको भर के लेके जानी है। और एक दो हो सकता है आप जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो एक दो खाली भी लेके जाना, क्योंकि जब हम जाते हैं एसएससी ऑफिस में फिर हमारा इधर उधर बात होती है तो हमें पता चलता है कि ये पोस्ट नहीं, मैं उस पोस्ट को ऊपर भरूंगा, ऐसा कुछ। तो हो सकता है आपका दिमाग जो है वो अलग वे में चला जाए कि नहीं मेरे को दूसरी पोस्ट भरनी है। तो आपके पास एक दो जब कॉपी होगी तो आप उसको यूज कर पाओगे जब डीवी करवाना है। तो एक दो कॉपी खाली भी आप लेके जाना और प्लस आपको 2 कॉपी लेके जानी है सेम प्रेफरेंस फॉर्म की, जैसे मैं आपने प्रेफरेंस सेम भरी हो, ठीक है। क्योंकि एक कॉपी लेंगे एसएससी ऑफिशियल्स और एक कॉपी आपके पास रहेगी, ताकि आपको फ्यूचर में जब आपका रिजल्ट आए तब तक आपको पता रहे कि आपने पोस्ट भरी कौन सी थी। प्रेफरेंस फॉर्म दिख रहा है, इस प्रेफरेंस फॉर्म में जो नीचे खांचे दिए हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्स दिए हुए हैं, तो ऊपर जो जितनी भी पोस्ट है उनके कोड लिखे हुए हैं, जैसे B32 लिखा हुआ है या A01 B01 B05 B04 लिखे हुए हैं। तो नीचे जो खाने हैं ना, उनमें जिस पोस्ट को आप पहले रखना चाह रहे हो उस पोस्ट को सबसे पहले उसका कोड डाल दो। उसके बाद दूसरी पोस्ट जो आप पढ़ना चाहते हो उसका कोड डाल दो, फिर तीसरी, तो कोड पूरा आएगा। और आपको मतलब ये डाउट रहता है कि क्या पूरा ही लिखना है या केवल 01 02 लिखना है, तो पूरा लिखना है। जैसे B01 है तो B01 पूरा लिखना है, फिर B02 पूरा लिखना है, इस तरह से। और जो भी आपकी टारगेटेड पोस्ट है वो सबसे पहले भरनी है, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरह। अब कुछ लोग जो है वो सीपीटी या डीएसटी जो है वो नहीं देते हैं, या कुछ लोग जो है वो सीपीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब उनको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है, तो ध्यान रखो जो जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो उन पोस्ट को मत भरना। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो उन पोस्ट को भर दो। बाकी तो आपको क्या करना है, जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उन पोस्ट को जो है वो अपने टॉप प्रायोरिटी के बेस पे एक एक करके भर देना है, उन जो नीचे बॉक्स दिए उनमें। तो ये बात हमने कर ली किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको भरना है, और 2 कॉपी जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की लेके जानी है। अब हम बात करते हैं कि जब हम डीवी में जा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का क्या इश्यू हो सकता है, या बाकी जो मार्कशीट्स वगैरह हैं, जो डिग्री है उसका क्या इश्यू होता है, प्रोविजनल लेके जानी है या रियल लेके जानी है। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, तो 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, और जो ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो मार्कशीट्स हैं वो भी आपको लेके जानी है। अब प्रोविजनल डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो भी काम चल जाता है। जैसे लास्ट ईयर मैंने जब 2020 का डीवी करवाया था तो उसमें मेरे पास प्रोविजनल डिग्री थी, बट उन्होंने ली नहीं और ना उन्होंने देखी ना दिखाने को कहा। तो अगर प्रोविजनल डिग्री आपके पास है तो वेल एंड गुड है, आप उसको लेके जाइए। और अगर आप ये मत सोचिए कि आपके पास रियल डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि रियल डिग्री की उतनी कोई नीड पड़ती नहीं है। इवन जब हमने ज्वाइन किया है तो भी हमें जो डिग्री है उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो डिग्री का कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है अपनी ग्रेजुएशन की तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको अपनी मार्कशीट जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की वो लेके जानी है। और अगर प्रोविजनल डिग्री है तो हो सके तो आप वो भी लेके चले जाइए। तो आपको मार्कशीट 10th 12th और प्लस 3 साल जो ग्रेजुएशन है उसकी आपको 3 साल की मार्कशीट लेके जानी है। तो आपके पास जो आईडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी वगैरह, तो कितनी भी 2 आईडी की आप एक एक प्रति ले जाना, एक फोटोकॉपी ले जाना, किन्हीं भी 2 आईडी की, 2 फोटोकॉपी भी आप ले जाना ताकि एक्स्ट्रा में कहीं काम आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास आईडी कार्ड है उनकी फोटोकॉपी ले जानी है, एक एक दो, ठीक है, दो आईडी कार्ड की, क्योंकि वहां नीड पड़ती है 2 आईडी कार्ड की, ठीक है। तो 2 आईडी कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना। प्लस आपको क्या करना है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अब प्रोविजनल किसको मिलेगा और क्लियर किसको मिलेगा इसकी बात हम आगे के पार्ट में करेंगे वीडियो के। बट अभी बात कर लेते हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है अपना। आप अगर ओबीसी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो हर साल का बनता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स की अगर एक साथ बात करें तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्लस आपके 3 साल की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं वो,
प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपकी 2 आईडी की क्या होनी चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है। प्लस आपके पास जो प्रेफरेंस फॉर्म जो आपने भर रखा है उसकी 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, आपको 2 सेट बना के चलना है, ठीक है। तो 2 फोटोकॉपी प्रेफरेंस फॉर्म की भी लेके जानी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके जाना है डीवी में। और ध्यान रखना इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सही वे में अरेंज करके लेके जाना है, जैसे पहले 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर आईडी कार्ड की जो फोटोकॉपीज है वो, प्लस फिर ऊपर ऊपर आपको प्रेफरेंस फॉर्म रखना है। और आपको जो एक पेज दिया जाएगा वहां पर अपने कुछ बेसिक जो पर्सनल डिटेल्स है वो भरने के लिए, तो वहां आपको एक पेज भी देंगे, वो भी आपको भरना है, या हो सकता है वो आपके एडमिट कार्ड के साथ भी आ सकता है, तो आपको वो भी भर के लेके जाना है। प्लस वहां एक पेज आपसे और भी फिल करवाएंगे जिसमें आपका कुछ डाटा होगा, बेसिक चीजें होगी जो आपको बतानी होगी, तो एक फॉर्म वहां भी दिया जाता है, वो भी आपको भर के वहां देना होता है। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके जब आप जाते हो ओएसएससी के ऑफिस में, तो आपको थोड़ी देर नीचे वेट करना होता है, फिर आपको अपनी विंग जब आपका बोर्ड नंबर बेस नंबर का आता है नंबर, तो आपको ऊपर भेज दिया जाता है, और वहां जो है ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं, कई सारी टीमें होती है डीवी करने के लिए, 2-2 जनों की, तो वो आपका डीवी करते हैं। अब डीवी में आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके जो फोटोकॉपीज है उनको मैच करेंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, प्लस कि आपको ये कहेंगे कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो बताओ। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस उनको बताओगे, उससे पहले क्या है कि आपका वेरिफिकेशन भी होता है, आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से कहेंगे कि इसको देख के बता दो कि आपको कौन सी पोस्ट जो है वो भरनी है। तो आप जो है आप जो भी पोस्ट बताओगे वो अपने कंप्यूटर डाटा में सेव करते रहेंगे। ध्यान रखना, गलती मत करना, जो भी आपको पोस्ट चाहिए वो आप सही से बताना उनको, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती होगी तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपको जो पोस्ट भरनी है वो सही से भरनी है। तो आपको पूछ के वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म या उसको देख के क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में जो है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको वहां से भेज दिया जाएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भर ली गई है, आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, तो उसके बाद आप जो है बाहर आ सकते हो। तो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में ओनली मुझे लग रहा है 45 to 60 मिनट में प्रोसेस सारी हो जाती है, तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। टाइम लगता है वेरिफिकेशन वगैरह में, और जो छोटे मोटे जो कागज देते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो भरने में। तो यही होता है डीवी की प्रोसेस, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए प्रोविजनल, और बात करते हैं किसकी, क्लियर की। तो अगर आपकी जो क्रूशियल डेट थी, जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी सीजीएल 2021 की, अगर उससे पहले क्या आपके पास क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट है या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको क्लियर मिलेगा। बट अगर मान लो उसके 1 दिन बाद का भी है ना, आप सोच रहे हो, मान लो किसी के डाउट होता है कि मेरे पास 2 दिन बाद का है, 1 दिन बाद का है, बट अगर आपके पास 1 दिन बाद का भी है तो भी आपको क्या मिलेगा, प्रोविजनल मिलेगा। मुझे CHSL 19 जो था उसमें 1 दिन बाद का मेरा था, तो मुझे प्रोविजनल मिला था, ठीक है। तो अगर आपके पास क्रूशियल डेट से पहले के हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको क्लियर मिलेगा। बट अगर मान लो उसके बाद का है तो आपको क्या मिलेगा, प्रोविजनल मिलेगा। तो इसके लिए तैयार रहना। अब देखो प्रोविजनल अगर आपको मिल रहा है तो कई कई डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम आ भी जाती है, कईयों में नहीं भी आती है। जैसे अभी एमईए की जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो उसमें जो है प्रोविजनल वालों को अभी तक उनकी ज्वाइनिंग रोक रखी है, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं कि कहाँ से सही है या नहीं है, तो कुछ कुछ टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाता है, ज्वाइनिंग लेट हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बट जब सीएसएस की ज्वाइनिंग हो रही थी तो उसमें प्रोविजनल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उनकी ज्वाइनिंग जो है वो हो गई है बिना कुछ इतना रीजन बताए या कुछ ऐसे प्रोसेस हुए। तो कुछ डिपार्टमेंट जो प्रॉब्लम कर भी देते हैं इसमें प्रोविजनल को लेकर, और कुछ डिपार्टमेंट नहीं भी करते। तो आपको अपनी तरफ से वैसे श्योर होकर चलना है कि आप क्लियर हो क्या हो। बट मान लो अगर प्रोविजनल हो जाते हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग आपको रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म को, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ कुछ टाइम लगेगा, बट ठीक है, आपकी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग के फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट सीजीएल 2022 के में तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। बट सीजीएल 21 तक ये अभी प्रोसेस जो है वो पहले की है, तो आपके मुझे लगता है कि प्रोविजनल वाले अगर आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये था प्रोविजनल क्लियर को लेके। आपका एडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो भी उसी वैलिड ईयर का होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। नए न्यू वाला जो सर्टिफिकेट आप लेके जाओगे वो नहीं मानते, वो मानते हैं उसी टाइम का, जब क्रूशियल डेट से पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो एडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट हो। अब दूसरी बात होता है क्या है कि कईयों के पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट का होता है, तो ये ध्यान रखना, स्टेट वाला जो सर्टिफिकेट है ओबीसी सर्टिफिकेट वो नहीं चलता, वहां चलता है इंग्लिश वाला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है इंग्लिश फॉर्मेट में वही चलता है। तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो आपका जो है वो डीवी में आपको क्लियर देंगे, वरना नहीं देंगे। आपके पास स्टेट का नहीं सेंट्रल का होना चाहिए, और वो भी क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। अब देखो, अगर आपके पास कोई पोस्ट को लेकर डाउट है कि मुझे कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट में आप जाके जरूर अपना डाउट बताना कि मेरे को ये डाउट है। अगर आपके अच्छे डाउट आएंगे, अगर आप मुझे लगेगा कि हाँ आपको कुछ बताने की नीड है या आपको कुछ जरूरत है, तो मैं एक और वीडियो ले आऊंगा आपके उन डाउट्स को लेके। तो आपको इस वीडियो कमेंट में जाके बताना है कि आपको क्या डाउट है, ताकि मैं उसको लेके आप अगला जो वीडियो है आपके लिए बना सकूं। अगर आपके पास कोई वैलिड डाउट हो, जेन्युइन डाउट हो, तो आप जरूर डालना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। और बाकी डीबी की जितनी भी प्रोसेस थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैंने बता दिए। ये डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज कर लो,
और डीवी जो है नॉर्मल होता है। वहाँ के जो ऑफिसर्स है वो भी हमसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम भी क्या है आगे जॉब लेने वाले हैं, ऑफिसर बनने वाले होते हैं। जब आप डीवी करवाने जा रहे हो तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनने वाले हो, तो अच्छा होता है डीवी। उतना कोई घबराने की बात नहीं है और उतना कोई प्रेशर वाली बात भी नहीं होती, नॉर्मल सा डीवी होता है। आप जाते हो, आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपकी प्रेफरेंस फॉर्म जिसकी बेस पे आपकी प्रेफरेंस भरते हैं, उसके बाद आप आ जाते हो। तो उतना कोई घबराने वाली बात नहीं है और अच्छे से जाइए। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपनी जो भी पोस्ट भरो आपको जरूर मिले और आप अपने ड्रीम पोस्ट तक इसी साल 2021 के डीवी में पहुंचो। तो ऑल द बेस्ट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे वीडियोज हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बाय बाय।